राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साल भर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार गिरने वाली है, क्या सोच रहे हैं इस तो पर? कैसे गिरने वाली है? कब चुनाव है? लोकसभा का चुनाव कब है? 28 मैंने 27 में, 28 में, 29 में? कैसे अराजकता फैला के बर्बाद करेंगे क्या देश को? क्या लोकसभा का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव हो चुका है वो 2024 में, तो इसके बाद 2029 में होगा, तो ये कैसे एक साल में सत्ता पलट देंगे? इसका मतलब अराजकता फैलाएंगे, विदेश में जाएंगे तो वो चुतिया जनता पार्टी जाता है, जो जिसको लोग बोलते हैं कि कॉकरोच पार्टी बोलते हैं, हम तो चुतिया जनता पार्टी कहेंगे, जिसमें 53% के पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, 19% बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। गद्दार वो थे जो एक कठपुतली वाला प्राइम मिनिस्टर बना करके देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे थे। देश में जम्मू कश्मीर तक को देने की बात कर रहे थे पाकिस्तान को। गद्दार वो थे जो देश में बैठ करके अपने ही देश पर हमला करवाने की रणनीति बना रहे थे। टूटा फूटा हाथ लेकर के कमजोर बच्चा युद्ध के मैदान नहीं जीतता है। अपने रणनीतिक एसेट्स को तैयार और तजुर्बे के साथ मजबूत करना होगा, तब युद्ध के मैदान में आप जंग जीतेंगे। इन बेवकूफ राजनेताओं के, जिनकी 2 कौड़ी के स्टेटमेंट हैं, इनके स्टेटमेंट से आप अपने सोच और नीति बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्र बेहतर प्रबंधित व्यवस्था के साथ चल रहा है। बिना सिस्टम के करते, बिना किसी व्यवस्था के करते, बिना किसी मैकेनिज्म के करते तो एक ही बार में बढ़ा देते। लेकिन जैसे मैकेनिज्म आप डेवलप करते हैं, रियल टाइम एनालिसिस डेवलप करते हैं, यू कैन बेटर मैनेज द थिंग्स व्हाट हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड व्हाट इज नीड टुडे एंड टुमारो। ये कह रहा है कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है, मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? आज देश सुरक्षित हाथों में है, बेहतर प्रबंध के साथ है और बेहतर रणनीति के साथ है। आने वाले तूफान से पहले तूफान से डबल लड़ने की ताकत के साथ खड़ा राष्ट्र है। इसलिए मूर्खों से मैं कहूँगा, तुम अपनी देखो, देश की छोड़ो। देश शांति से, विश्वास के साथ, पूरी ताकत से खड़ा है। जिसकी ताकत के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं खड़ी है जो हमें हरा दे, गिरा दे या पीछे छोड़ दे। लेकिन राहुल गांधी इस पे कहते हैं कि मोदी जी तो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। कह रहे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे बैठो तो मोदी जी बैठ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। कह रहे कॉम्प्रोमाइज पीएम है, इनके बस की बात नहीं है देश समाज। राहुल गांधी ने अपनी सरकार में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम दिया था, जिसने देश को कॉम्प्रोमाइज किया और पाकिस्तानियों ने उस प्रधानमंत्री को औरत कहा, पर वो प्रधानमंत्री मर्द था। राहुल गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत, अपने कार्यकाल में जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी हैसियत का अंदाजा लगा करके इस देश को बताएं, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है बबर शेर है। रही बात रणनीति की, रही बात अमेरिका के सामने खड़े होने की, तो मुझे क्या जरूरत है आ बैल मुहे मार वाली रणनीति अपनाने की? अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है। जो लड़ रहा है उसमें अपनी टांग घुसेड़ करके अपनी टांग तुड़वाने की जरूरत क्या? जब तक आवश्यकता ना हो युद्ध की, जब तक जरूरत ना हो मुसीबत मोल लेने की, जब तक आपके आत्मसम्मान पर कोई चोट करने के लिए खड़ा नहीं है, बेवजह जाकर के अपनी सर तुड़वाने का, सर फुड़वाने की ज़रूरत क्या है? एक बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर रणनीति और बेहतरीन साहस के साथ ये देश खड़ा है। और रही बात चुनौतियों की, संकटों की, तो जो संकट आने वाले हैं उस संकट की डबल तैयारी करके जो रखता है, उस संकटों को रौंद के निकलता है, सामने से चीर के निकलता है। ऐसा है, टूटा फूटा हाथ लेकर के कमजोर बच्चा युद्ध के मैदान नहीं जीतता है। उससे युद्ध में जाने से पहले उसकी माँ उसे घी पिलाती है, कसरत करवाती है, युद्ध अभ्यास करवाती है। वो बेटा युद्ध में लाइनें खींचता है, वो विजयी होकर आता है। वो नहीं आता है जो न कसरत करेगा, न घी खाएगा, न मेहनत करेगा, न बल इकट्ठा करेगा, न शक्ति इकट्ठा करेगा, न तजुर्बा इकट्ठा करेगा, बस युद्ध में कूद जाएगा। इस राहुल गांधी के भरोसे देश तो बर्बादी हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जाने से पूर्व हर योद्धा तैयारी करता है। युद्ध में तलवार भांजने से पूर्व हर योद्धा सैकड़ों दिन अभ्यास करता है। कहते हैं जितना बढ़िया अभ्यास करोगे उतना कम रक्त बहाना पड़ेगा जंग के मैदान में। जो मोदी जी ने सोने वाली अपील की थी कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, क्या ये उसी अभ्यास की रणनीति थी? आप युद्ध काल में अपनी जेब से ही अपनी शक्ति का निर्माण समझिए। पराये धन पर, पराई शक्ति पर, पराई अर्थव्यवस्था पर कभी भी निर्भर रहने वाला व्यक्ति स्वाभिमान के साथ बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए आपको अपनी शक्ति अपनी जेब में रखनी होगी, अपने बाहुबल को अपने पास रखना होगा, अपने रणनीतिक एसेट्स को तैयार और तजुर्बे के साथ मजबूत करना होगा, तब युद्ध के मैदान में आप जंग जीतेंगे। इन बेवकूफ राजनेताओं के, जिनकी 2 कौड़ी के स्टेटमेंट हैं,
इनके स्टेटमेंट से आप अपने सोच और नीति बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं आखिरी पड़ेगा। सवाल मेरा, विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। पिछले 9 दिन में 3 बार पेट्रोल के रेट बढ़े, लमसम 5 रुपए। तो कह रहा है कि भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मोदी जी सरकार में आया। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब से मोदी जी देश की कुर्सी पे बैठे हैं प्रधानमंत्री की, तब से मनुष्यत छा गई। कभी कोरोना आ जा रहा है, कभी वॉर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। कह रहे इनको हटाई दो उस कुर्सी से। मैंने कहा ना, राष्ट्र बेहतर प्रबंधित व्यवस्था के साथ चल रहा है, यानी कि हमने 3 बार उसकी रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके हिसाब से अप डाउन चल रहा है। अगर हम ब्लाइंडली मूर्खों की व्यवस्था चलते या किसी की दलाली से चलते, किसी के कमीशन खोरी से चलते, किसी को फायदा उठाने के चलते, तो एक ही बार में बढ़ा देते ना भाई। हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दाम की, खपत की, ज़रूरत की, आवश्यकता की, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अप डाउन हो रहा। अगर हम ब्लाइंड करते, बिना सिस्टम के करते, बिना किसी व्यवस्था के करते, बिना किसी मैकेनिज्म के करते, तो एक ही बार में बढ़ा देते। लेकिन जैसे मैकेनिज्म आप डेवलप करते हैं, रियल टाइम एनालिसिस डेवलप करते हैं, यू कैन बेटर मैनेज द थिंग्स व्हाट हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड व्हाट इज नीड टुडे एंड टुमारो। तो हम टुमारो एंड टुडे विद इन आर व्हाट कैन वी डू बेस्ट फॉर द कंट्री, वी आर रेडी फॉर दैट। मैंने कहा ना, हर युद्ध से पहले युद्ध से ज़्यादा मजबूत रणनीति, अभ्यास और तजुर्बे की ज़रूरत होती है, और वही आपको युद्ध में बचाता है, वही आपको युद्ध में विजयी बनाता है। और हर संकट से बाहर निकाल करके एक बड़े राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो आप मूर्खों की राजनीति, मूर्खों की नीति, मूर्खों की शब्दावली, मूर्खों के कमेंट और टीवी चैनलों को देख करके नहीं, देश की आवश्यकता, मजबूती और उसकी रणनीति के साथ चलेंगे, जो सेना, आर्थिक व्यवस्था, हमारा वैभव, बल, संपदा सबको जोड़ करके बनता है। कोई एक चीज उसमें काम नहीं करती। अभी जो राहुल गांधी का परसों जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री, देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, और यहाँ तक कि आरएसएस, इनको गद्दार करार दे दिया है राहुल गांधी ने, कहा कि देश के गद्दार हैं। गद्दार वो थे जो एक कठपुतली वाला प्राइम मिनिस्टर बना करके देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे थे। देश में जम्मू कश्मीर तक को देने की बात कर रहे थे पाकिस्तान को। गद्दार वो थे जो देश में बैठ करके अपने ही देश पर हमला करवाने की रणनीति बना रहे थे। राहुल गांधी भूल गए मुंबई का अटैक क्या था। ये राहुल गांधी अपने चेहरे को देखे तो 1000 बार थूका हुआ चेहरा मिलेगा, और दूसरों पर लांछन लगाने से पहले अपनी सरकार, अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी, और 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में कौन सा राष्ट्रभक्ति का कार्य किया वो जरा बताएं। कौन सा राष्ट्रभक्ति का कार्य किया? हर जगह दहशत का माहौल था, बम ब्लास्ट का माहौल था, और ब्लास्ट करने वाला प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो मनमोहन सिंह थे, इसी राहुल गांधी और इसकी पार्टी ने बनाया था। औरत कहते थे, औरत। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? औरत, जबकि वो मर्द था भारत का प्रधानमंत्री। ये स्थिति उत्पन्न कर दी थी राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल में। आज जब सीना ठोक के, सीना तान कर देश के सामने देश खड़ा है, समाज का खड़ा है, हर भारतवासी का सम्मान खड़ा है, तो राहुल गांधी को वो समझ में नहीं आ रहा। इतना तो बुद्धू हमारे राहुल गांधी। बताइए, संसद में हैं वो, भारत के उत्तर प्रदेश में ये सांसद भी हैं, है ना, और उसके बाद भी उनका ऐसा बयान, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के नेता भी हैं, और उसके लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो कहीं न कहीं ये जो गैर जिम्मेदारी पूर्वक जो इनका बयान रहता है प्रधानमंत्री के लिए और फिर गृह मंत्री के लिए और भी जो है महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस नाते ये कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस का और शीर्ष नेतृत्व, हालांकि इनके परिवार के अलावा तो उसमें कोई नेतृत्व है नहीं, लेकिन अगर कोई उसमें वैचारिक नेतृत्व है तो उनको सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस को आगे लाना है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण ढंग से रखना है, तो ये जो नौटंकी वाला बालक है ना उनका, उसको हटा के किसी और को लाना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के सबसे सक्षम नेता है विपक्ष के तौर पे, और राहुल गांधी कहते भी हैं कि भाई जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कॉम्प्रोमाइज़ है, डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे चलने वाले कठपुतली बताते हैं, ये तमाम चीज़ें बताते हैं उनको। हमारे यहाँ कहावत है कि सुपवा हंसे हंसे चरनियों हंसे जहाँ 72 छेद। समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र, जिसका आचरण एकदम शुद्ध होता है ना, वो अगर किसी पर आरोप लगाता तो समझ में आता। इनके पार्टी के लोग, इनके घराने के लोग सदियों से, सदी नहीं कह सकते लेकिन कई दशकों तक जो है भारत की सरकार में रहे, और उसके बाद भी दुनिया भर का जो है भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने का काम किए, और वो आज प्रत्यारोप
का जो है मामला ला रहे हैं सामने, आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर, ये ठीक नहीं है भाई। लेकिन कह रहे डीजल के रेट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सीएनजी बढ़ गया है, चारों तरफ से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे। और यहाँ तक कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने रुक जाइए, 3 से 4 महीने में ऐसा आर्थिक तूफान आएगा, ये ना नरेंद्र मोदी संभाल पाएंगे, ना इस देश की भारत गवर्नमेंट संभाल पाएगी। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये वैश्विक संकट का दौर चल रहा है और पूरे दुनिया में सभी लोग कहीं न कहीं परेशान हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो अधिकतर अपने यहाँ खाड़ी देश से आता है और खाड़ी देश में आजकल युद्ध का माहौल चल रहा है, तो इस नाते कहीं न कहीं दुनिया के सभी लोग परेशान हैं। भारत में परेशानी थोड़ा कम है अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो कहीं न कहीं उन मुद्दों पर बहुत विशेष उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, और अगर थी भी तो ढंग से रखते, किसी को उटपटांग बोल के नहीं रखना चाहिए था उनको। दूसरी बात, आम जनमानस भी कहीं न कहीं अब जान रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अब कहीं न कहीं साक्षर है, तो लोग सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं राहुल गांधी से ज़्यादा, तो बहुत उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब तक कुछ न कुछ भारतीय व्यवस्था और जो है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए काम करने में सक्षम रही है, सफल रही है, और ईश्वर से यही कामना है कि आगे भी ये लोग सफल रहें। आज जैसे राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर जो भारतीय गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है, कि उसके पीछे कारण ये रहेगा जो देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा कारण रहने वाला है। भाई, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इसका कारण ये क्रूड ऑयल नहीं है, इसका कारण ये गल्फ का जो युद्ध है ये नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। भारत का ये जो जनसंख्या विस्फोट है ना, एक दिन भारत के विनाश का कारण बनने जा रहा है। इस पर अगर ये मुद्दा बना के कांग्रेस के लोग और राहुल जी जो है अगर आरोप लगाते तो आम जनमानस हो सकता है इनका समर्थन कर देता। बाकी ये जो अभिनय कर रहे हैं ना रंगमंच पे, ये हर व्यक्ति समझ रहा है, सिर्फ आनंद ले रहा है, बाकी कोई सीरियस नहीं है इनकी बात को लेके। आपका क्या मानना है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साल भर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार गिरने वाली है, क्या सोच रहे हैं इस पर? तो कैसे गिरने वाली है? कब चुनाव है? लोकसभा का चुनाव कब है? 27 में कि 28 में कि 29 में? कैसे अराजकता फैला के बर्बाद करेंगे क्या देश को? ये देखिए, बहुत बड़ा गद्दार है राहुल गांधी। गद्दार इसलिए बोलना चाहते हैं कि जब यूरोप में जाता है तो बोलता है कि अमेरिका यूरोप में, मतलब अमेरिका यूरोप भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? और सबसे बड़ा गद्दार इनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का स्थापना कौन किया? कांग्रेस का स्थापना एलन ओक्टोबियम ह्यूम ने किया, जो ब्रिटिश सरकार के सांसद सेक्रेटरी था। बहुत बड़ा गद्दार था, भारत को लूटने के लिए आया था, बहुत बड़ा जिहादी था, जो क्रांतिकारी को आतंकवादी बताता था और आतंकवादी को क्रांतिकारी बताता था। और 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। 1885 से लेकर 1910 तक एक ना एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बहुत बड़ा गद्दार थे, बहुत बड़ा जिहादी थे, लुटेरे थे, चोर थे वो सब। 1885 से 1910 तक कौन कौन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? विलियम बेडमन, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, ये सब कौन थे? लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई देश की सरकार गिरने वाली है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होगा कि पेट्रोल और महंगाई बढ़ रही है, जनता नाराज हो चुकी है इनसे। तो जनता कहाँ से लेके आएंगे? इटली से लेके आएंगे, बांग्लादेश से लेके आएंगे, पाकिस्तान से लेके आएंगे? भारत की जनता ही कैसे? माने चुनाव जब 29 में लोकसभा के और 27 में चुनाव यूपी में है, तो किधर सत्ता पलट करेंगे? सत्ता पलट किधर करेंगे? ये भारत में सत्ता पलट करने के लिए इनको 2029 चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि हम 27 में सत्ता पलट कर देंगे। इसका मतलब पूरा पक्ष पता चलता है कि अराजकता फैलाएंगे। मतलब अराजकता के लिए वो क्या कर सकते हैं?